Good morning, students. Today, our second exercise respiration. Respiration means when we take oxygen and release carbon dioxide, and this is a chemical process. Means when assimilated food, आपने पहले किया है assimilated food means when food provides energy after breakdown inside our body. Now, assimilated food is used as a fuel to get energy for various life process, and it provides material for the growth and repair of the body. That is known as respiration. Inside our body, when we breathe, then oxygen taken inside our body, and that oxygen combine with the food material and produce carbon dioxide, water and energy, and that energy is used inside our body. हम जब भी खाना खाते हैं, खाना खाते ही हमारी बॉडी में एक एनर्जी आ जाती है, तो वो एनर्जी हमें रेस्पिरेशन के थ्रू जो ऑक्सीजन फूड के साथ कंबाइन होती है, उसका ब्रेक डाउन करती है, उससे रिलीज होती है, और वो हम अपनी वेरियस लाइफ प्रोसेसेस के लिए यूज़ करते हैं. रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इनसाइड ए सेल, जिसके कारण इसको सेलुलर रेस्पिरेशन कहा जाता है. और बाय प्रोडक्ट का मतलब लास्ट में जो प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होते हैं उन्हें कहते हैं हम बाय प्रोडक्ट्स. उसके बाद है ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन. बोथ ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन आर डिफरेंट प्रोसेस. ब्रीथिंग ओनली सिंपली टेक ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड. ब्रीथिंग सिंपली ऑक्सीजन को लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, दैट इज ब्रीथिंग. हमने सांस लिया, उसे इनहेल कहते हैं. जब छोड़ेंगे तो उसे एक्सहेल कहते हैं. मीन्स वन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन इज नोन एज ब्रीथिंग. बट respiration means when oxygen enter inside our body, that break down the food and release carbon dioxide, water and energy, that is respiration. Breathing is a physical process, means जिसमें किसी प्रकार का कोई न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस नहीं होता. बट respiration is a chemical process in which energy is released. Respiration and photosynthesis both are opposite to each other. How? Photosynthesis makes the food and respiration breakdown of food. How energy released during respiration is stored? देखो, हमारी बॉडी में जो भी एनर्जी स्टोर्ड होती है वो किस में होती है? एटीपी की फॉर्म में. माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी स्टोर्ड होती है एटीपी की फॉर्म में. एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, जिसमें एटीपी की फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडीपी की एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, जिसमें एनर्जी रिलीज होगी, और वो एनर्जी हमारी बॉडी में यूज़ हो जाती है. पहले एडीपी के साथ कंबाइन होके वो एनर्जी एटीपी की फॉर्म में स्टोर्ड होगी, और जब जब हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है वो एटीपी दोबारा से एडीपी की फॉर्म में कन्वर्ट होता है और एनर्जी रिलीज़ करता है. उसके बाद है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन की पहले आप डेफिनेशन लिखोगे, उसके बाद ये टॉपिक आपको करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आगे इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है. एरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन मीन्स रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इनसाइड अवर बॉडी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. जो हमारी बॉडी में फूड का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, जिससे एनर्जी रिलीज होती है 38 एटीपी मोलिक्यूल्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ये मेनली होती है माइटोकॉन्ड्रिया में. हम जो भी फूड लेते हैं पहले ग्लूकोज की फॉर्म में होता है. ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है जिसको ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है. ये हमारे साइटोप्लाज्म में होता है, और फिर वो पायरूवेट में कन्वर्ट होगा, और पायरूवेट का जब ब्रेकडाउन होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में, तो उससे CO2 H2O और 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं. ये आपने लिखना कंपलसरी है. 38 मीन्स एनर्जी की लार्ज अमाउंट, जिसे हम पूरा दिन अपनी बॉडी की एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करते हैं. नेक्स्ट, जो भी ये एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ये किस में होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में.
माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रोसेस होगी, जिसकी वजह से एनर्जी इसमें एटीपी की फॉर्म में स्टोर्ड हो जाती है। जो भी मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स, डॉग, काऊ, बफेलो, सभी में ये प्रोसेस होती है। सेकंड है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक का मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में। जो प्रोसेस ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगी उसे कहेंगे हम एनारोबिक। एनारोबिक में ग्लूकोज पायरुवेट में, ये तीनों में ही सेम है, पहले पायरुवेट में कन्वर्ट होगा, उसके बाद एनारोबिक कंडीशन में ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा, जैसे ईस्ट फर्मेंटेशन प्रोसेस, जो बेकरी का सामान वगैरह प्रिपेयर करते हैं, वाइन वगैरह प्रिपेयर करते हैं, उनमें ईस्ट फर्मेंटेशन प्रोसेस जो यूज़ की जाती है, उससे इथेनॉल, अल्कोहल, CO2 और ओनली 2 ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। मीन्स सिर्फ इसमें एनर्जी बहुत कम होती है। ये प्रोसेस होती है फर्मेंटेशन प्रोसेस या ईस्ट में, ऑक्सीजन की एब्सेंस में। थर्ड है ऑक्सीजन के लैक में, कि ग्लूकोज से पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ, फिर उसके बाद क्या होगा कि लैक्टिक एसिड और 2 ATP मॉलिक्यूल्स। अगर आपको कह दिया जाए कि हाँ बहुत ज़्यादा दौड़ लगाओ, या आप स्कूल में काम नहीं करके आ रहे, तो उस टाइम आपको अगर कह दिया कि उठक बैठक करो, ठीक है, तो उस टाइम आपकी मसल्स में पेन होना स्टार्ट हो जाता है एक दिन। उस किस लिए? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होगी और हमारी मसल्स में लैक्टिक एसिड डिपॉजिट हो गया। अगर हम जब भी गर्म पानी से बात करते हैं या मसाज करते हैं, तो वो क्रैम्प्स क्या होते हैं, जो हाथ पैरों में दर्द होने लग जाता है, वो दूर हो जाते हैं अगर हम उसमें मसाज करते हैं। कई बार हम भागते हैं या स्टेयर्स पे चढ़ते हैं तो हमारे सांस है वो फूल जाती है। वो किस लिए? क्योंकि ऑक्सीजन यूज़ हो चुकी है हमारी एक्टिविटी के द्वारा, और हम फास्टली ब्रीथ करते हैं ताकि ऑक्सीजन दोबारा से रिकवर हो जाए, जिससे कमी के कारण लैक्टिक एसिड डिपॉजिट हो जाता है। मीन्स हमारे मसल पेन होना स्टार्ट हो जाता है। दैट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन।